अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि लोगों को जब इमिग्रेशन मिल जाती है, जब हम किसी मुल्क में चले जाते हैं तो हमें 3 4 5 साल के बाद एक दिमाग में कीड़ा काटता है। डायरेक्ट डायरेक्ट की बात करेंगे, कीड़ा काटता है कि यार इस मुल्क में हमें मज़ा नहीं आ रहा है। हम जो यार अब कहीं और चलते हैं। यहाँ पर इस मुल्क में कुछ नहीं रखा है यार, कुछ सेविंग्स नहीं हो रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर वो दूसरे मुल्कों को ट्राई करते हैं, फिर वो यूट्यूब चैनल्स देखना शुरू करते हैं, दूसरे मुल्कों की तरक्की देखते हैं। यूएई में क्या हो रहा है, लोग प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, लोग धड़ाधड़ कनाडा जा रहे हैं, लोग धड़ाधड़ न्यूजीलैंड जा रहे हैं, लोग धड़ाधड़ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। तो ये देखें, ये एक अजीब सी लोगों की साइकी है जो उनको डिस्टर्ब करती है, और वो हर थोड़े दिन के बाद, हर 2 4 साल के बाद उनके दिमागों में ये चीज़ आ जाती है कि यार यहाँ से मूव किया जाए। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि कल मेरे पास जो है 2 कॉल्स आई। एक कॉल मेरे पास यूरोप के बड़े मुल्क से आई, यानी कि लंदन से आई, और वो मेरे वन ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड है। लाइक मैं इसको बाय इतना मेरी किसी के रेफरेंस से मैं बहुत अरसे से मेरी इससे ऑन एंड ऑफ मेरी को बातचीत होती रहती है। तो वो छोटे मोटे मशवरे लेने के लिए मुझे कॉल करता रहता है। थैंक यू वेरी मच कि मुझे उस काबिल समझते हैं कि मुझसे मशवरे ले लेते हैं। फिर एक ऐसे ही मेरे कोई दूर के जानने वाले थे, उनकी अचानक से मेरे पास कॉल आई। वो भी यूरोप के एक मुल्क से कॉल थी, यूरोप के मुल्क से कॉल थी, जी हाँ। तो दोनों का सवाल मेरे साथ यही था कि यार एक जो लंदन वाला था वो ऑलरेडी वहां पर एक वर्क परमिट के ऊपर रह रहा है और वहां पर जॉब भी कर रहा है। बहरहाल हालात मैंने कल आपको अपना जो व्लॉग बनाया था उसमें आपने देख लिया होगा कि यार मैं यूके के हालात के बारे में मैंने बात की थी, वो लोग वहां से क्यों मूव कर रहे हैं। तो उसका यही था कि यार मेरे पास कुछ बचता नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, घर बहुत छोटा सा है और मेरे 3 बच्चे हो गए यहाँ पर, वाइफ मेरी जॉब नहीं करती है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। तो उसका मैंने उससे सिर्फ एक सवाल किया कि भाई तुम्हारे पास अभी 5 साल का वर्क परमिट बाकी है, यानी कि 1 साल उसको हो चुका है, 1 1.5 साल तकरीबन 3.5 पौने 4 साल का बाकी है। तो उसका जवाब ये था कि भाई यहाँ की तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है और कल को उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी तो मेरा क्या होगा। अभी 3.5 साल बाकी हैं उसके, और वो अभी से उसने सोचना शुरू कर दिया। देखिए अभी 3.5 साल का अर्सा बहुत ज्यादा होता है। इसी तरीके से एक मेरे कुछ जानने वाले थे, उनके हस्बैंड जो है वो पोर्चुगल में रहते हैं, जिसे हम उर्दू में पुर्तगाल कहते हैं। वहां पर उनको पुर्तगाल में रहते हैं, उनको तकरीबन उनकी वाइफ का मेरे पास कॉल आई। उन्होंने कहा कि जी मेरे हस्बैंड को जो है वो पोर्चुगल का पासपोर्ट मिलने वाला है, तकरीबन 2 महीने रह गए हैं, उन्होंने अप्लाई कर दिया है, 1.5 या 2 महीने का प्रोसेस है, उनका पासपोर्ट आ जाएगा। क्या अब हम कनाडा मूव हो सकते हैं? अच्छा भाई, मेरे लिए ये सवाल बड़ा अचंभे की बात थी। और क्या हम कनाडा सेटल हो सकते हैं, और हम मेरे हस्बैंड जो है वो यूके से और पोर्चुगल से कनाडा आना चाहते हैं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? तो मैं पहले तो ये परेशान हुआ, मैंने उनको ये कहा कि आपके हस्बैंड को रहते हुए वहां पे कितना टाइम हो गया। उन्होंने कहा कि भाई 8 9 साल, तकरीबन 10 साल का ये अरसा लगता है इतना ही। किसी भी कंट्री में, स्पेशली यूरोपियन कंट्री में अगर आप जाते हैं किसी भी दूसरे वे अराउंड से, आपको पता है स्पेन और पोर्चुगल वगैरह में लोग किस तरीके से जाते हैं और किस तरीके से सालों लगाने के बाद वो पासपोर्ट लेते हैं। उसके बाद जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो आपके दिमाग में कीड़ा काट रहा है कि भाई अब हम कनाडा चले जाएं या यूएस चले जाएं या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या कहीं किसी मुल्क में चले जाएं। मैं इस बात पे हैरान हूं, जब आप पाकिस्तान में जब आप होते हैं तो वहां पर आपके हालात बहुत खराब होते हैं, आपको अपनी खुशी से नहीं आते। मैं हमेशा ये व्लॉग में हमेशा बात करता हूँ कि कोई अपनी खुशी से नहीं आता, अपने वक्त और हालात उसको माइग्रेशन करने के ऊपर मजबूर करते हैं। आप आ गए, अल्लाह ने आपको रास्ता बता दिया, आप भले यूरोप में लैंड करें या आप यूके में लैंड करें या कनाडा में लैंड करें। मैं जैसे कनाडा में लैंड करा, तो बात यह है कि जब आप वहां पर रहते हैं आपके पेपर्स बन जाते हैं, आपकी सारी चीजें। देखिए जॉब और इनके हालात जो हैं वो पूरी दुनिया में कोई अच्छे नहीं है। यहाँ कनाडा आएंगे, कनाडा में कोई जस्टिन ट्रूडो साहब आपको पियर्सन एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करने नहीं खड़े होंगे और आपको ये रिसीव करने के बाद ये नहीं बोलेंगे आप पोर्चुगल से आए या लंदन से आए, चले बाबू आपको जो है मैं कनाडा का पासपोर्ट रातों रात देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ही अपने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर मैं आपको जॉब दे दूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पर हालात बहुत डिफरेंट है, पूरी दुनिया के हालात ऐसे हैं। कहने का मकसद ये कि भाई जिस मुल्क में अगर आप रह रहे हैं, अगर आप वहां पर नहीं सेट हो पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप दुनिया के किसी मुल्क में सेट नहीं हो पा रहे हैं। मेरा मकसद ये कि जब आप पाकिस्तान से माइग्रेशन करके किसी भी यूरोपियन कंट्री में आए थे, जब 8 10 साल लगाकर आपको वहां का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, आप यही प्लान करके बैठे हुए थे कि मुझे यहाँ का पासपोर्ट मिलेगा तो मैं कहीं और जो है वो
उड़ के मैं उस कंट्री में पहुंच जाऊंगा। भाई आपने 8-10 साल वहां पर लगाए, वहां का सिस्टम समझ गए, वहां पर आपको पता चल गया कि जॉब्स किस तरीके से मिलती हैं, या वहां पर आपको सारा मेडिकल सिस्टम पता चल गया, वहां की 8-10 साल में पोर्चुगीज लैंग्वेज आप समझ गए, आप यूके में रहते हुए आप इंग्लिश अच्छी खासी बोलना शुरू कर देते हैं, आपको काफी चीजें समझ में आ जाती है, आपको सिस्टम की सारी जो है क्रक्स का पता चल जाता है, क्या उसके अंदर वीकनेसेस, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, सारी चीजें आपके जहन में पता चल जाती हैं। फिर उसके बाद मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग क्यों इस तरह का डिसीजन लेते हैं कि नहीं यार अब इस कंट्री में कुछ नहीं बचा, अब हम दुबई चलते हैं, अब हम कनाडा चलते हैं। मेरे भाई जब आप मेरी बात याद रखिएगा, जब आप किसी मुल्क में आते हैं तो आप याद रखिएगा आपको स्क्रैच से अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अगर आप वहां पे मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ पर उससे डबल ट्रिपल मेहनत होती है। यहाँ पर आपको सबसे बड़ा वेदर आपको डिस्टर्ब कर देता है। आपका यहाँ पर वेदर में बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। आज पूरा दिन फॉग थी, यकीन करें कि सुबह से जो फॉग शुरू हुई, तकरीबन मैं घर पर आया हूँ 6:30 बजे घर पे मैं पहुंचा हूँ, लेकिन अंधेरा गुप होता पूरा दिन, जो है ना सूरज की कोई किरण भी बाहर नहीं निकली हुई थी। तो इतनी चीजें आसान नहीं होती कि आप उठ के कभी 8-10 साल वहां पे गुजारते हैं। मेरी उनकी बीवियों से भी बड़ी रिक्वेस्ट है, उन दोस्तों से भी बड़ी रिक्वेस्ट है, उनके घर वालों से भी बड़ी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे मशवरे ना दिया करें कि नहीं यार यहाँ पर तो कुछ तुम्हारा नहीं हो रहा, तो तुम जो है किसी और कंट्री के अंदर चले जाओ। बार बार अपनी जिंदगी को एक्सपीरियंस करना, 8-10 साल हर कंट्री में लगाकर इन दी एंड आपके पास कुछ नहीं होता। अगर आपने किसी यूरोपियन कंट्री में रहकर 5, 7, 8, 10, 15 साल लगाने के बाद पासपोर्ट ले लिया और आपने जितनी जमा पूंजी रखी, उसके बाद आपने किसी और कंट्री में माइग्रेशन करने का सोचा, तो आपके आधे पैसे, आपकी सेविंग्स उसी माइग्रेशन में चली जाएगी, उस प्रोसेस में चली जाएगी। तो सारी जिंदगी आप इसी चक्कर में घूमते रहेंगे, जिंदगी गुजर जाएगी। 60, 65, 70 साल होंगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। आप ये बोल रहे होंगे यार, मैं एक ऐसे जानने वालों को जानता हूं जिसने अभी तक 3 पासपोर्ट जमा किए हुए हैं, उसके बाद यूके का पासपोर्ट भी, उसके बाद कनाडा का पासपोर्ट भी, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, अब आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट लेने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे भी दुनिया में क्या अंदर आपको मार्केट में लोग मिलेंगे जिनको पासपोर्ट जमा करने का शौक होता है जिंदगी में। देखें, किसी कंट्री में अगर आप पहुंच जाते हैं तो अल्लाह की ब्लेसिंग समझिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि आप किसी कंट्री में खैर खैरियत से पहुंच गए। मैं हमेशा कहता हूं कि देखें, हार्डशिप्स हर मुल्क में देखिए होती हैं, और अगर आप इन सख्त हालात से फेस नहीं कर पाएंगे तो आप जिंदगी में कहीं पर भी सेट नहीं हो पाएंगे। कहीं जिंदगी आसान नहीं है, वेदर इट्स दुबई, सऊदी अरब और यूरोपियन कंट्री और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और किसी भी कंट्री में अगर आप चले जाएं, जिंदगी आसान नहीं होती है। स्क्रैच से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। हर कंट्री के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो बेहतर ये होता है कि अगर आप पोर्चुगल में रह रहे हैं तो वहां पर वहीं पे सेट हो जाएं, अपनी फैमिली को बुलाएं और वहां पर वहीं की लैंग्वेज अगर आप सीख भी गए होंगे, बच्चे आपको वहां पर भी एजुकेशन आई थिंक फ्री है, वहां का मेडिकल भी आपको फ्री मिलेगा, सारी फैसिलिटीज मिलेगी। फॉर व्हाट, लाइक अपनी बीवी को स्किल सिखाएं, अपनी बीवी को बुलाने से पहले उसको कोई स्किल सिखा दें, कोई कंप्यूटर के शॉर्ट कोर्सेज करवा दें, कोई चीज की इंग्लिश या कोई किसी लैंग्वेज का कोर्स करवा दें, ताकि अगर आए तो वो कॉल सेंटर के किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं पर भी जॉब करे। घर के 2 पहिए एक साथ चलते हैं। इकोनॉमिकल हालात अब ये वो नहीं रही कि दादाजी के जमाने वाला जमाना चला गया कि एक अब्बा थे और वो 8 बच्चे थे, उनकी एक बीवी थी, वो उसको पूरा संभालते थे, साथ में अपने भाई के और उसके बच्चों को भी, वो उसकी बीवी बच्चों को भी चलाते थे। नहीं भाई, अब घर के सारे लोगों को काम करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर हालात अब यही है। इवन पाकिस्तान में भी औरतें अब काम करने के लिए निकल आई हैं। उनको लेटर ऑन रियलाइज हुआ है कि अब चीजें है कि हम हमारे हस्बैंड के ऊपर हमें बोझ नहीं बनना चाहिए। तो ये चीजें आप समझें और बार बार माइग्रेशन का नहीं सोचें। जो लोग यूके में है, वर्क परमिट के ऊपर है, अपने हालात से मुकाबला करें, वहां पर रास्ते निकालें। 10,000 रास्ते निकलेंगे। यहां आकर आपको दोबारा से कुछ नहीं मिलने वाला। दोबारा से जिंदगी वही कोलू के बैल की तरह बन जाएगी, कुएं के मेंढक की तरह आप घूमते रहेंगे। जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी और इन दी एंड आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। बड़े होकर आपको गालियां ही दे रहे होंगे, बुरा भला बोल रहे होंगे, आपने सारी जिंदगी हमें दुनिया के देश घुमाया, हमारी जिंदगी सेटल नहीं करी। जिस मुल्क में पहुंच गए उस मुल्क को बेहतरीन इमिग्रेशन समझे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें और वहीं पे रास्ते बनाएं, वहीं पे अपने आप को सेट करने की कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, एक दूसरे के जरूर काम आते रहा कीजिए। आपको बड़ी बड़ी परेशानी आफत से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।